हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ये बिहार दरोगा क्वेश्चन। ऑनलाइन में क्वेश्चन है सारे के जो ऑनलाइन में है। ये बिहार दरोगा क्वेश्चन ये पीटी परीक्षा का जो कब हुआ था, ये 2019 में जो है पीटी परीक्षा 2019 का द्वितीय पाली का फर्स्ट पाली का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख लिए थे उस वीडियो पहले में। तो आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो, तो आप लोग जरूर जाके प्ले लिस्ट में बना दिए, तो उसको देख लीजिएगा जाके। ये सेकंड पाली का क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा का सेकंड पाली का क्वेश्चन, ये ऑनलाइन अंदर में होगा ये। तो आज की वीडियो में हमारे वीडियो में अब पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। ये किस देश से लाएगा? नामीबिया से। कहाँ से लाएगा? नामीबिया से। 2019 का क्वेश्चन सेकंड पाली का है। अगला अपने विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रा क्या, यानी एसआई इकाई क्या है? ये वोल्ट हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। अगला अपने की अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में आई है? म्यांमार में। क्या आ जाएगा? म्यांमार में हो जाएगा। अगला प्रश्न की कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में होते हैं? ये होगा प्राक्कलन समिति। इसका राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये त्रिपुरा में। कहाँ से? त्रिपुरा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य का उल्लेख है? ये अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ये ब्रोमीन है। इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? ये तो इंडोनेशिया ने। किसने? कहाँ से चलाया था? इंडोनेशिया का। अगला प्रश्न है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? दाब। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? ये हो जाएगा कालिदास। जो है क्वेश्चन ने लिखा है मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की सहायता से कृषि का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत के किस राज्य में शुरू किया था? इस क्या हो गया? महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बीमारी का संबंध है निक्षयन पोषण योजना से है? निक्षयन पोषण योजना ट्यूबरक्लोसिस जो हम लोग बोलेंगे टीबी बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा टीबी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज हिंद स्वराज के लेखक कौन सा है? हिंद स्वराज के लेखक कौन सा है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि CaCO3 क्या है? ये चुनाव पत्थर। क्या हो जाएगा? इससे चुनाव पत्थर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किया जाता है? भारत का जो प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत होता है? ये लोकसभा में बहुमत दल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र के मील का पत्थर था? ये किस क्षेत्र का मील का पत्थर था? ये बंगाल का। कहाँ से? बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड जो बांध किस नदी पर है? इसके महानदी पर। क्या हो जाएगा? इससे महानदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खमसिन किस देश की स्थानीय पवन है? खमसिन जो है किस देश का स्थानीय पवन है? ये मिस्र का। खमसिन कहाँ का स्थानीय पवन है? ये मिस्र का है। अगला प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? ये अपवर्तन। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा के उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि ऑल्बिक सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानता है? पैसिफिक रिडेल्फ सागरीय कछुआ। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में जो है गुब्बारे नुमा संरचना कौन सा है जो कि श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? एल्वेली। किसका राइट आंसर हो जाएगा? एल्वेली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिजिटल करेंसी ABER जो है ABR किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये यूएसई
वी सऊदी अरब, किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश पुल किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल या किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी। किसका राइट आंसर जो है गंगा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पन्न किस वर्ष हुआ था? ये 2001 में। कब हुआ था? 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में जब पहली आर्थिक जनगणना कब किया गया था? 1977 ईस्वी में। कब किया था? 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 17वें लोकसभा चुनाव के कितने चरणों में हुए थे? 17वें लोकसभा चुनाव जो कितने चरणों में हुआ था? संपन्न हुआ था ये 7 चरणों। कितने हुआ? 7 चरण में। अभी जो लोकसभा चुनाव राज्यसभा का जो चुनाव बिहार में हो रहा है, ये कितने चरण में हो रहा है? 2 चरण में हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन मलेशिया का 16वां राज्य बना था? मलेशिया का जो 16वां राज्य कौन बना था? ये कौन बना था? मलेशिया का कौन जो है मलेशिया का 16वां राज्य बना था? कौन सा? सुल्तान अबुल्ला। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र राष्ट्र गुप्ता यानी कि इसको राइट आंसर ये हो जाएगा कि सच बताने वाला संबंधित किस धर्म के सुधार से में था? ये पलासी। किस हो? फारसी धर्म से। किस हो? फारसी धर्म से। अगला प्रश्न है कि ब्रेड मोल्ड राइजोपस किस तरह का जनन है? ये बीजाणुओं का गठन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अरुण थ्री जल परियोजना किस देश में है? ये नेपाल में। इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में। कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन मानव के जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग को सलाह दिया था? अष्टांगिक मार्ग किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग को सलाह किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया था? ये कराची में। कहाँ किया था? कराची में। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का जो ब्लैक होल किसके संपन्न में जारी किया था? ये स्टीफन हॉकिंस के संपन्न में जारी किया था। अगला प्रश्न है कि कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के भारत के वायसराय थे? वह था लॉर्ड कर्जन। कौन था? ये लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है कि पोक्कल धान जो है भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध किस राज्य से है? पोक्कल धान किस राज्य से है? केरल से। कहाँ जो है? केरल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता संबंधित होता है? कि अनुच्छेद हो जाएगा 26। कौन सा अनुच्छेद? 26 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन जो है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया था? दिसंबर 1946 में। कब किया था? दिसंबर 1946 में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किससे संबंधित है? ये गायन से। ये कौन था? ये गायन था। अगला प्रश्न है कि पुनगा किसकी एक नस्ल है? ये गाय का। पुनगानुर किसका नस्ल है? ये गाय का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ से? मुंबई में। कहाँ है इसका? मुंबई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनने वाला जल राशि कौन से है? ये बिस्के की खाड़ी। इसका राइट आंसर होगा बिस्के की खाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? ये नेपच्यून का। किसका हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मिजोरम में। इसका राइट आंसर होगा मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कारकोता राजवंश का संबंध किस राज्य से इतिहास से है? ये जम्मू कश्मीर से। कारकोता राजवंश का संबंध किस राज्य से है? ये जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राध्वनिक गति से चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की उड़ान क्षमता कितना है? ब्रह्मोस मिसाइल की उड़ान का समय कितना है? 290 किलोमीटर। कितना है? 290 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। किसने कहाँ से किया था? ये आरा से किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित, नीरज चोपड़ा या किस खेल से संबंधित हो जाएगा इसका, भाला फेंक से। किससे नीरज चोपड़ा किससे है, भाला फेंक से। अगला प्रश्न है कि किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने। किसने किया था, फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं, कि किसी अनुच्छेद 65, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 65 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मायारूर जिसे कि जीआई टैग दिया है, मायारूर जिसे जीआई टैग की क्या है, ये गुड़ से, क्या है, गुड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस समूह के सदस्य को मान्यता हरी सवाल कहते हैं, ये क्लोरोफाइसिस। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में। कहाँ इसका राइट आंसर है, काराकोरम श्रेणी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरीनाग जो है किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। बेरीनाग जो वहाँ से कौन सा नदी उद्गम स्थल है, बेरीनाग से होता है झेलम जो झेलम का उद्गम स्थल कहाँ है, बेरीनाग झील। अगला प्रश्न है कि मित्र शक्ति क्या था, ये भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति था ये। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अनब्रिज्ड रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, दादाभाई नौरोजी। किसका पुस्तक है, दादाभाई नौरोजी का पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, ये 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, कितना होता है, 10.5 होता है। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन वर्नल द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुरस्कार लिखी थी, मिल्कमैन किसने लिखा था, मिल्कमैन लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन सा है, प्लिपनी। इसका राइट आंसर होगा प्लिपनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 कौन सा, अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ये। अगला प्रश्न है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है, टीकाकरण। इसका राइट आंसर होगा टीकाकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोथल जो किस नदी के तट पर स्थित है, लोथल या भगवान नदी के तट पर स्थित है, ये लोथल कहाँ है, भगवान नदी के तट पर हो जाएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन सेट का था, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन था बिहार दरोगा का पुलिस का 2019 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन था, ये बिहार दरोगा का द्वितीय पाली का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पहले प्रथम पाली का देख लिए थे, तो आप लोग नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।